दोस्तों आदाब, मैं तारिक आजमी और आप देख रहे हैं PNN 24 न्यूज। खबर वही जो हो सही। मस्जिद गनशहीदा को लेकर के एक ताजा समाचार सामने आ रहा है। मस्जिद गनशहीदा की देखरेख करने वाली संस्था अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी, जो ज्ञानवापी मस्जिद की भी देखरेख करती है, इस संस्था के कमेटी के सदस्यों की आज रेलवे के जो है सदस्यों से मुलाकात हुई। रेलवे की टीम और मस्जिद इंतजामिया मसाजिद कमेटी की टीम की आपस में लगभग 1 घंटा मंत्रणा चली। असर के नमाज के बाद से चालू हुई ये मंत्रणा इस निष्कर्ष पर जो है मिल रही जानकारी के अनुसार समाप्त हुई कि रेलवे किसी भी तरीके की कोई भी कार्रवाई मस्जिद के खिलाफ नहीं करेगा। रेलवे ने ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली संस्था, जो मस्जिद गनशहीदा की भी देखरेख करती है, अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी को यह आश्वासन दिया है कि जो भी अदालत का फैसला होगा उस फैसले के बाद ही किसी तरीके की कोई भी कार्रवाई अदालत के फैसले के मुतालिक होगी। मस्जिद कमेटी जिस वक्त जो है ये बैठक करके बाहर निकल रही थी, तो हमने मस्जिद कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी SM यासीन से मुलाकात किया। SM यासीन साहब ने हमारे कैमरे पे हमको इस मीटिंग के बारे में और हुई पूरी चर्चा के बारे में विस्तार से बताया। हाजी साहब, आज रेलवे से आप लोगों की मीटिंग हुई अंजुमन की, क्या नतीजा रहा मीटिंग का? बहुत अच्छा नतीजा रहा इस वजह से कि उन्होंने ये बताया है कि जब तक DM साहब की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं होगा, जो हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दिया था या हाई कोर्ट से जो फैसला होगा वही मान्य होगा, तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये उन्होंने मौखिक आश्वासन दिया या कुछ लिखित दिया? नहीं, ये मौखिक की इसकी जानकारी हमें पहले से नहीं, लेकिन मौखिक ही सही है, लेकिन हम इसको मानते हैं। इखलाक साहब, मस्जिद का मसला अभी तक, आप तो मस्जिद के जो है अधिवक्ता भी हैं, मस्जिद का मसला अभी तक कहाँ तक पहुँचा है? इस गनशहीदा मस्जिद का कोई मसला मैटर ही नहीं है। सब अब तो सब कोई मैटर नहीं, अब सब शांत हो गया, सब कुछ खामोश हो चुका है। आज के बाद सब कुछ। और क्या इस मामले में कोई तस्करा हुआ? कल जो नोटिस उन्होंने कैंसिलेशन नहीं, उसके बाद में कोई नहीं, वो कल आज की मीटिंग के बाद वो सब खत्म। उनका ऑफिशियल मैटर था, वो आज की मीटिंग के बाद सब सारी चीजें खत्म। तो क्या कह सकते हैं, मतलब नहीं, आवाम से और लोगों से भी कहते हैं बिल्कुल निश्चिंत रहे, कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होने जा रही जिससे मस्जिद को कोई खतरा हो। जब तक DM साहब का कोई निर्णय नहीं आ जाता, हमारे जो लेटर दिया था या फिर जो हाई कोर्ट के जो फैसला होगा। हाई कोर्ट में कोई डेट आई अभी तक? अभी तक कोई डेट नहीं आई है। ये SM यासीन साहब थे। मीटिंग के बाद निकलने के बाद ये मस्जिद गनशहीदा में वापस जाते हैं और वहां पे जितने भी मुसल्लियान थे, यानी कि मस्जिद के जो भी नमाजी थे, उन सबको जो है हुई बातचीत के बारे में पूरी तफसील से इन्होंने बताया और आम आवाम से निवेदन किया कि किसी भी तरीके की उहापोह की स्थिति में ना रहे। कल तक जो भी हुआ वो खत्म, कोई नोटिस कुछ ऐसा कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, जो DM साहब को हम लोगों ने पत्र दिया था, तो लेटर बहुत काम कर रहा है, आगे तक लॉ तब तक उस पर कोई निर्णय नहीं हो जाता, अंतिम निर्णय या फिर हाईकोर्ट जो भी डिसीजन लेगा वही मान्य होगा। उससे पहले कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब आप लोग की जिम्मेदारी ये है, कोई भी चैनल वाला, कोई यूट्यूबर, कोई आवे, सबसे पहले भैया बड़ा मेहरबानी बाहर जाए। हम कोई मतलब नहीं, कोई अफवाह नहीं, कोई अफवाहबाजी नहीं, कुछ नहीं। समझ गए आप लोग? आप लोग निश्चिंत रहिए, अपने कारोबार कीजिए। अब आपको एक बार फिर से इस पूरे प्रकरण के बारे में आपको बताते चलते हैं कि अचानक एक कदीमी मस्जिद क्यों चर्चा में आ गई थी। 13 जून 2026 को दोपहर में रेलवे के द्वारा एक नोटिस चस्पा हो गई, जिस नोटिस में इस मस्जिद को अवैध अतिक्रमण बताया गया और इसको जो है डिमोलाइज करने के लिए 20 जून तक की तारीख दिया गया था। इस नोटिस के चस्पा होने के ठीक दूसरे दिन, जो रविवार पड़ा था, उसी रविवार को ही मस्जिद कमेटी हाईकोर्ट जाती है, हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाती है, हाईकोर्ट में सूट फाइल्ड होता है। सूट फाइल्ड अभी हाईकोर्ट में हो चुका है और आगे इसके ऊपर अभी तारीख नहीं पड़ी है, जैसा कि हमको जानकारी मिल रही है। अदालत ने अभी इसके ऊपर कोई तारीख बहस की मुकर्रर नहीं किया है, न सुनवाई की कोई तारीख मुकर्रर किया है, सूट फाइल करती है। इसके अलावा अचानक ये मस्जिद चर्चा में आ जाती है इस नोटिस को लेकर के। नोटिस के अगेंस्ट में ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली संस्था अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी, वो इस मस्जिद की भी देखरेख करती है, उसने इस नोटिस के अगेंस्ट में इसकी जवाबदेही बगल में लगा दिया। साथ ही मस्जिद कमेटी ने जाकर के जिला अधिकारी से मुलाकात किया और मस्जिद के सारे दस्तावेज दिखाए। दस्तावेजों में इस तरीके से है कि 1883-84 के नक्शे में भी इस मस्जिद का जिक्र है और मस्जिद का वो नक्शा पेश किया गया। इन तमाम कवायद के बाद जो है आज जो निष्कर्ष निकल करके सामने आया वो इस तरीके से था। कुछ
मौके के हालात हम आपको भी दिखाते चलते हैं। ये तस्वीरों में आप देख रहे होंगे, ये रेलिंग जो लगी है, ये जो है रेलवे की रेलिंग है। ये रेलवे की रेलिंग लगभग सैकड़ों साल पुरानी बताई जाती है और ये बताया जाता है कि जब काशी स्टेशन का निर्माण हुआ था उस वक्त रेलवे ने अपनी संपत्ति को इस रेलिंग से जो है पूरा चिन्हित किया था। ये रेलिंग मस्जिद के बाहर है, यानी कि ये रेलिंग इस बात को यह साबित करती है कि मस्जिद कहीं ना कहीं से रेलवे की संपत्ति से अलग है। बहरहाल साहब, निष्कर्ष निकल चुका है और निष्कर्ष जिस तरीके का है वो आपके सामने है। आने वाले वक्त में इस मुतालिक क्या होता है हम आपको दिखाते रहेंगे। जुड़े रहे आप हमारे साथ। आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने नजरिए को कमेंट बॉक्स में डालिए और आप अगर हमको आर्थिक सहायता प्रदान करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन दबाइए। मैं तारिक आजमी, अल्लाह हाफिज।